इन दिनों श्रीलंका अपनी खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि श्रीलंका के बर्बाद होने में उसके नेताओं के साथ साथ चीन का हाथ भी है। ये हम नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। एनालिस्ट ब्रह्मा चेलानी के मुताबिक राजपक्षे परिवार ने लगभग 2 दशकों तक श्रीलंका पर राज किया। उन्होंने इस देश को फैमिली बिजनेस की तरह चलाया। श्रीलंका में होने वाली भव्य निर्माण परियोजनाओं और खर्च करने के खराब तरीकों के साथ साथ उन्होंने श्रीलंका को कर्ज के बोझ तले दबा दिया। इस कारण श्रीलंका आज़ादी के बाद से अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट पर पहुंच गया। 2005 में जब महिंद्रा राजपक्षे राष्ट्रपति बने तो बड़ी ही मजबूती के साथ 10 साल तक राज किया, लेकिन 2015 में वो चुनाव हार गए और राजपक्षे परिवार सत्ता से बेदखल हो गया। 2015 की हार के बाद महिंद्रा के भाई गोटबया राजपक्षे राष्ट्रपति की उम्मीदवारी में आए। इसके लिए उन्होंने अपनी अमेरिकी नागरिकता तक छोड़ दी। वो एक बेहतर उम्मीदवार साबित हुए क्योंकि 2009 में तमिल टाइगर विरोधियों को पूरी तरह खत्म करने के दौरान वो डिफेंस सेक्रेटरी थे। विद्रोहियों के खत्म होते ही राजपक्षे भाई देश के सिंहली समुदाय की नज़र में एक हीरो बन गए। 2019 में गोटबया सत्ता में आ गए। उन्होंने अपने भाई और बेटों को मंत्री बनाया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रीलंका को लगातार नरसंहार के मामले में घेरा जाने लगा। राजपक्षे परिवार के लोगों पर यूएन में युद्ध अपराध का मामला चलाने की बात आई, लेकिन चीन ने उन्हें बचा लिया। चीन के एहसान का बदला चुकाने के लिए राजपक्षे परिवार पूरी तरह उसके आगे नतमस्तक हो गया। चीन को यहाँ बड़े बड़े निर्माण के ठेके मिले। इसके साथ ही चीन ने बड़ी ब्याज दरों पर श्रीलंका को कर्ज दिया। इसके अलावा राजपक्षे परिवार के गृह जिले हम्बनटोटा में बड़े पैमाने पर फिजूल के निर्माण कार्य किए गए, जैसे दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट, एक ऐसा क्रिकेट स्टेडियम जिसमें बैठने की क्षमता जिले की राजधानी की आबादी से ज़्यादा है। इसके अलावा 1.4 बिलियन डॉलर की लागत से बना हम्बनटोटा बंदरगाह, जिसे चीन ने 2017 में 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। इन सब के अलावा चीन के भारी भरकम कर्ज, जिसकी एक शर्त ये भी होती है कि उसकी डिटेल्स पब्लिक को नहीं बताई जा सकती। चीन की कार्यप्रणाली देश के ताकतवर लोगों के साथ डील करना और उनकी बदौलत देश की कमजोरियों का फायदा उठाने की है। चीन श्रीलंका में घुस रहा है, इसे लेकर 2014 में ही चेतावनी दी गई थी, जब 2 चीनी पनडुब्बियां बिना बताए अलग अलग समय पर कोलंबो पहुंच गई थी। वहां वो नए बने बंदरगाह पर रुकी, जिसे ज्यादातर चीनी कंपनियां कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा श्रीलंका में घुसने से चीन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर बढ़त हासिल कर सकेगा। श्रीलंका की बर्बादी का कारण चीन तो रहा ही है, लेकिन राजपक्षे परिवार की नीतियां भी इस टापू देश को डुबोने में पीछे नहीं रही है। 2019 में टैक्स में बड़ी कटौती की गई, जिससे देश का 1/3 कर सरकार के खजाने से गायब हो गया। इसके बाद महामारी के कारण श्रीलंका का टूरिज्म और कपड़ा उद्योग प्रभावित हुआ। जब इन समस्याओं से श्रीलंका जूझ रहा था, इसी बीच रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया। ये वो कारण था जो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। तेल और अनाज की कीमतें तेजी से बढ़ी, जिसके कारण श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया। अब जनता के सब्र का बांध टूट गया है और राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन में कब्जा जमा चुकी है। टीम खबर अपडेट।